हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो ये ये एक्सरसाइज के अंदर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ करना है। बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस का एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसका जो एरिया है वो अकॉर्डिंग टू रेडियस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बराबर। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर। बराबर। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस फाइंड करना है। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर। बराबर। पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। बराबर। इन फर्स्ट केस मुझे क्या बोला है? आर इज इक्वल टू 3। इन फर्स्ट केस डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लेना है। दैट मीन्स कि 2 पाई इंटू 3 की 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि सेंटीमीटर। इन सेकेंड केस डी ए बाई डी आर 2 पाई 2 पाई रेडियस आर इज इक्वल टू 4। 4 2 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे रेडियस में एरिया है तो एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि रेशियो ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। क्लियर। तो नाउ सेकेंड नंबर है, the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is surface area increase when the length of the edge is 12 centimeter? The volume of cube is given. The volume of cube is increasing. तो क्या है वो? dv by dt क्या दिया गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने dv बाई dt क्यों लिया? यहाँ पे यूनिट है सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। बराबर। तो नाउ फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट इट्स द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स इज इक्वल टू एड्ज ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया का इक्वेशन होगा, सरफेस एरिया का इक्वेशन होगा 6x²। बराबर। तो वॉल्यूम है उसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब है तो 3x² dx बाई डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है तो x है तो उसका क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी। बराबर। हियर dv बाई डी टी इज गिवन। dv बाई डी टी इज 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी। बराबर। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? 8/3x²। बराबर। फर्स्ट रिजल्ट मुझे ये मिला कि dx बाई डी टी 8/3x²। मुझे फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट इट्स अ सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया का इक्वेशन हमने देखा कि s इज इक्वल टू 6x² है। तो s इज इक्वल टू 6x² ले लेते। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा? ds बाई डी टी 6 2 12x
dx/dt बराबर 12x और dx/dt इज ऑलरेडी हमने फाइंड किया 8/3x², तो dx/dt 8 क्या हो जाएगा 3x²। नाउ 3 4 जा 12, 1x 1x कट, 8 4 जा 32 डिवाइड बाय x। तो द वैल्यू ऑफ x इज गिवन इन क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर। क्लियर, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 12 सेंटीमीटर, तो 32/12, देन ds/dt 8 4 जा 8 3 जा, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज is increasing at the rate of 3 centimeter per second, dr/dt 3 centimeter per second. Radius of circle r is equal to given 10 centimeter. Find the rate at which the area of circle is increased. Then area of circle का इक्वेशन क्या है, पाई आर स्क्वायर, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे dr/dt चाहिए और एरिया ऑफ द सर्कल, रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करना है। तो dA/dt पाई कॉमन कांस्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r और यहाँ पे हो जाएगा dr/dt बराबर। नाउ dr/dt इज गिवन 3 एंड r इज गिवन 10, 3 2 जा 6 10 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड dA/dt हो जाएगा बराबर। एरिया ऑफ सर्कल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जितना इंक्रीज होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एज द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम एज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो देन रेट ऑफ चेंज क्या होगा dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, देन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का इक्वेशन है x³ बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt हो जाएगा बराबर। नाउ dx x इज इक्वल टू 10 है, 3 इंटू 10 इंटू 10 dx/dt इज इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 900। क्लियर। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, fifth number, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second बराबर। तो रेडियस हम r ले लेते हैं सर्कल की, सर्कल जैसा ही वेव्स क्रिएट होंगे बराबर। तो उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेडियस में चेंज होगा वो हम r ले रहे हैं, तो देन dr/dt क्या मिलेगा मुझे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर क्या है 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट एनक्लोज द एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बराबर, तो डी आर बाई डी टी सॉरी डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई 2r डी आर बाई डी टी, तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 16 8 2 जा 16 and dr by dt 5 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जितना एरिया के अंदर चेंज होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second, तो dr by dt is given 0.7 centimeter per second. Find the rate of increasing its circumference. Circumference that means कि dc by dt मुझे फाइंड करना है, तो c इज इक्वल टू क्या है सर्कमफरेंस 2 पाई आर, तो dc by dt इज इक्वल टू 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ r इज इक्वल टू 1 एंड dr by dt 2 pi. The value of dr by dt is 0.7, 7 2s are 14, 1.4 pi circumference centimeter per second. Up to here clear. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. बराबर, आपको आपके फ्रेंड्स तक मेरे वीडियोस पहुंचाओ, उन किसी ना किसी को ये यूजफुल होंगे। बराबर। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर, the length of x of a rectangle decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, तो dx by dt decreasing that means कि -5 centimeter per second, and width y increasing at the rate of 4 centimeter per minute, तो dy by dt increasing that means कि positive 4 centimeter per second when x is equal to 8 and y is equal to 6. X is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter. First the find the perimeter, तो इक्वेशन ऑफ पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो dp by dt 2 constant dx by dt plus dy by dt, then 2 the value of dx by dt minus pi and dy by dt plus 4 minus 1, तो minus 2 dp by dt minus 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इतनी पेरीमीटर उसकी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। नाउ सेकेंड है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो x इंटू वाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा x इंटू वाई, डी ए बाई डी टी एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी टी प्लस वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स बाई डी टी। नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and dy by dt 4 centimeter plus y is equal to 6 centimeter dx by dt minus 5 centimeter, 8 4 जा 32 plus minus 6 5 जा 30, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जितना क्या होगा इंक्रीजिंग होगा एरिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 8 number, a balloon which always remain spherical on the inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter, तो dv by dt is given 900 cubic centimeter बराबर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
of a gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Radius is 15 centimeter is given. तो मुझे रेडियस गिवन है तो डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस फाइंड करना है. तो v इज इक्वल टू balloon is in spherical shape, then v is equal to 4/3 pi r क्यूब बराबर. तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 pi 3r square into dr by dt. 3 cut, then dv by dt 4 pi r square dr by dt. Then dr by dt is equal to 1/4 pi r square dv by dt बराबर. The value of r is equal to 15 centimeter and dv by dt 900 centimeter. तो 1/4 pi 15 into 15 dv by dt 900 centimeter बराबर. 15 6 15 4 4 कट, दैट मीन्स कि 1/pi सेंटीमीटर पर सेकेंड जितना उसके रेडियस के अंदर चेंज होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 9 number. A balloon which is always remain a spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increased with radius when the later radius is 10 centimeter. So here r is given 10 centimeter बराबर. Now equation of volume v is equal to 4/3 pi r cube बराबर. वॉल्यूम इज चेंज विथ रेडियस, दैट मीन्स कि dv बाई डी आर 4/3 पाई 3r स्क्वायर 4/3 पाई 3 r इज इक्वल टू 10 इंटू 10 3 कट 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर जितना उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. क्लियर. नाउ 10 नंबर. तो 10 नंबर में है अ लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. तो पहले लैडर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर है बराबर. तो उसका ग्राउंड से डिस्टेंस हम x मीटर, ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो x मीटर ले लेते हैं और यहाँ पे हम y मीटर उसकी हाइट ले लेते हैं. पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, दैट मीन्स कि यहाँ से हम लेडर को खींच रहे हैं, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं. तो वो क्या है, रेट उसका दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो dx बाई डी टी इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया. हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. इसको हम नीचे की ओर खींचेंगे तो लेडर ऊपर से थोड़ी नीचे आ जाएगी बराबर. तो वो कितना डिक्रीज हो रहा है, लेडर इज 4 सेंटीमीटर. इफ द लेडर हाइट इज 4 सेंटीमीटर तो वो कितना डिक्रीज हो जाएगा बराबर. ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है. व्हेन द 4 सेंटीमीटर लेडर की हाइट हो तो व्हेन वाई इज इक्वल टू 4 हो, y is equal to 4 meter, sorry here 5 meter not a centimeter बराबर. 4 meter away from the wall. तो ये सेंटीमीटर में है, ये भी यूनिट में है और ये भी यूनिट मीटर में है. तो इसको मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि 2 डिवाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड बराबर. तो 2/100 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि 1/50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर अपन ओ ए स्क्वायर हो जाएगा. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर. ए बी स्क्वायर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया
बराबर, तो वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 25, वो भी दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर और ओ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बराबर। तो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टी मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ बोथ साइड, differentiation with respect to t, because in question dx by dt is given, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy by dt, x स्क्वायर का होगा 2x dx by dt इज इक्वल टू 0, बराबर। तो 2 कॉमन और कट हो जाएगा, तो y dy by dt इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, बराबर। फाई डी वाई बाई डी टी dx by dt is given, then dy by dt, sorry dt minus x by y dx by dt, the value of dx by dt क्या है, माइनस वन, सॉरी 1/50, तो माइनस एक्स, तो अब 150 y हो जाएगा dy by dt। now we have a value of x is equal to 4, at x is equal to 4 बोला है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, देन वाई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3। तो y की वैल्यू मेरे पास 3 है, x की वैल्यू 4 है, वो क्वेश्चन के अंदर पुट कर देता हूँ तो मुझे dy बाई डी टी मिल जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या है 4, माइनस 4/50 इंटू 3, बराबर। तो ऊपर नीचे 2 से कट, तो -2/25 मल्टीप्लाई 3 75 मीटर पर सेकंड है ये, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, देन रिजल्ट इज 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3, 4 जा 3 जा, बराबर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 11 number, a particle move along the curve 6y is equal to x cube plus 2, the points on the curve at which the y coordinate changing 8 times faster than the x coordinate, तो x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट 8 टाइम जितना फास्टर है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी है, बराबर। तो मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है, तो बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी प्लस 2, बराबर। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, 3x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, बराबर। तो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कट, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, x square is equal to 16, then x is equal to plus or minus 4, when x is equal to 4, x is equal to 4 मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो 6y is equal to 4 क्यूब 64 प्लस 2, तो वो 66, बराबर, देन y is equal to 11, then point is 4 and 11, when x is equal to -4, 6y -4 क्यूब -64 प्लस 2, तो वो 62 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 6,
-64 -62 -62 डिवाइड बाय 6, तो -31 by 3. Clear? Now next 12 number. The radius of an air bubble is increased at the rate of 1 by 2 centimeter per second. That means कि dr by dt 1 by 2 centimeter per second. At what rate its a volume of bubble is increased when radius r is equal to 1 centimeter. तो रेडियस ऑफ बबल क्या हो जाएगी? रेडियस हमारे वो स्पेरिकल स्पीयर के शेप में होती है, बराबर. तो वॉल्यूम ऑफ बबल 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बराबर. तो dv बाई डी टी 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, बराबर. 3 कट 4 पाई एज इट इज. द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 इंटू 1. r इज इक्वल dr बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2. 2 2 ज़ा 4. दैट मीन्स कि 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जितना वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा. नाउ नेक्स्ट 13 number. A balloon which always remain a spherical, variable diameter 3/2 2x plus 1, then the radius is equal to diameter से half, then radius क्या हो जाएगी 3/4 2x plus 1. Find the rate of change in volume with respect to x. तो वॉल्यूम v is equal to 4/3 पाई आर क्यूब. तो विथ रिस्पेक्ट टू x में रेडियस का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डी आर बाई डी एक्स क्या होगा 3/4. डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 एंड 1 का 0. देन 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 मिलेगा. मैं वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहा हूँ, dv बाई डी एक्स 4/3 पाई कॉन्स्टेंट 3r स्क्वायर एंड द वैल्यू देन dr बाई डी एक्स, तो 3 का 4 पाई r इज इक्वल टू क्या होगा 3/4 2x प्लस 1 ऑल स्क्वायर एंड dr बाई डी एक्स 3/2 हो जाएगा. ये होगा 4 पाई 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 इंटू 2x प्लस 1 ऑल स्क्वायर इंटू 3/2. तो 2 2 ज़ा 4, बराबर. 9 2 ज़ा 18 18 3 ज़ा, पर यह 2 से 18 3 ज़ा करेंगे बट 2 से कट हो रहा है 8. 9 3 ज़ा 27 बाई 8 2x प्लस 1 ऑल स्क्वायर. चेंज इन वॉल्यूम dv बाई डी एक्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट 14 number. Sand is a pouring from of a pipe the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand from a cone on the ground in such a way that height at the cone is always 1/6 of the its radius. The cone is always radius. The how fast is the height of the sand is increased when the हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो पहले रेट क्या दिया है, सैंड इज प्योरिंग अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो dv बाई डी टी इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. द रेडियस इज 1/6 ऑफ द हाइट, अरे सॉरी हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस. तो h इज इक्वल टू 1/6 इंटू रेडियस. देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम हाइट, बराबर. इन द हाइट व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो तब फाइंड करना है. तो नाउ इक्वेशन v इज इक्वल टू कॉन का इक्वेशन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, बराबर. नाउ r इज रिप्लेस बाय h 1/3 पाई r is 6h square. That means कि 36h square into h 36h क्यूब हो जाएगा, बराबर. एंड रिजल्टन v इज इक्वल टू 3 12 ज़ा 36 12 पाई
h cube. dv by dt is given. Then with respect to volume, with respect to time, dv by dt 12 pi constant into 3h square into dh by dt. Clear? Now dv by dt 12 pi into 3h square dh by dt. So 12 cut dh by dt is equal to dh by dt सामने जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर हो जाएगा dh by dt बराबर. नाउ h इज इक्वल टू मुझे क्या लेना है 4 सेंटीमीटर. व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, नाउ h इज रिप्लेस बाय 4. देन चेंज इन हाइट dh by dt is equal to 4 square 16 into 3 pi, then 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड जितना चेंजेस आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 15. The total cost Cx in rupees associated with the production of X unit and item is given by C of X is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginally cost when the 17 units are produced. तो C dash of x क्या होगा 0.007 into 3x square minus 0.003 into 2x plus 15. Now C dash of 17 means कि x is replaced by 17. 0.007 into 3 17 square 03 into 2 into 17 plus 15. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 17 20.967. Clear? Now 16 number. The total revenue in rupees received from the sale x unit of the product is given by r of x is equal to 13x square 26x plus 15. Find the marginally revenue when x is equal to 7. तो r dash of x is equal to 26x plus 26. Then r dash of 7 26 into 7 plus 26. तो r dash of 7 क्या होगा 26 into 7 plus 26 208. Clear? Now next 17. The rate of change of the area of a circle with respect to its radius r is equal to 6 centimeter. तो area of circle a is equal to pi r square with respect to its radius derivative dA by dr pi r square is equal to 2r. Then value of r 6 centimeter. तो pi 2 into 6 6 2 जा 12 pi. तो option B is your correct answer. Clear? Now 18 MCQ. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of the product is given by 3x square plus 30x plus 5. R dash of x 3 2 is 6x plus 36. X is equal to 15. R dash of 15 6 into 15 plus 36 15 15 6 90 90 plus 36 तो 126. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 देखेंगे.